दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न यहाँ से आएंगे। देखिए यहाँ पे अपठित गद्यांश है। हमारी संस्कृति में कार्य विभाजन को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे बताने हैं ये आंसर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? समाज में वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध किन महापुरुषों ने आवाज उठाई है? साथ ही साथ किस सूक्ति में चारों वर्णों को एक ही विराट शरीर का अंग माना गया है? और वैदिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन कौन से होंगे ये आपको बताना है। अगला जो है इसमें अपठित काव्यांश दिया गया है। कविता दी गई, इस कविता को पढ़ना है, फिर से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एमसीक्यू ही रहेगा। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? माओ बाजे पर उधर गान से क्या तात्पर्य है? भरी रही कोकिला इधर तान में कोकिला का क्या अर्थ है? और कृष्णाण का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जो हमेशा क्वेश्चन आता है, और यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए इसको तैयार करना ही करना है आपको। वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ आ जाए वहाँ कौन सा गुण होता है? हरितिका छंद के प्रत्येक चरण में कौन सी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में खालिस्तान मात्राएं होती है। उपमा अलंकार के खालिस्तान अंग होते हैं। और मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे क्या है? काव्य के रसवादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं ये आपको बताने। सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। और इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है फिर से जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनकी बात हो रही है। विभावना अलंकार की परिभाषा, रूपक अलंकार का जो है उदाहरण, विशेष लेखन क्या है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है, जयशंकर प्रसाद की इस नाटक से देवसेना का गीत लिया गया है। दूसरा, देवदास कहानी के कहानीकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का नाम क्या है? किसकी आज्ञा पाकर भारत भरत अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए? कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? कोई भी दो तत्व आपको बताने हैं। फीचर किसे कहते हैं? एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट क्या है? ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। खंड ब में जो है आपके 5 से लेकर के देख रहे हो आप प्रश्न जो यहाँ पर दिए गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपके सामने हैं। तो इन प्रश्नों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। प्रश्न आपको जरूर आपके परीक्षा में मिलेंगे, और बोर्ड परीक्षाओं में तो 100% यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो ये ध्यान रखना है, इन प्रश्नों को छोड़ना मत, गलती से भी लाइट मत लेना, बस ये विश्वास आपको रखना होगा। बाकी आपकी मर्जी है। खंड स की बात करें तो इसमें अथवा अथवा के पार्ट एक एक हैं। आप कोई भी एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न पत्र है आपका। और यहाँ पे जो है खंड द में जो है आपको पद्यांश दिया गया है, सप्रसंग व्याख्या करनी है, दोनों में से किसी एक की करनी है। और यहाँ गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में भी आपको किसी एक की ही जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। उसके बाद में अंतिम प्रश्न जो बनता है, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको? यदि मैं प्रधानाचार्य होता, विद्यार्थी और अनुशासन, इंटरनेट, ज्ञान की दुनिया और पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण पे आपको जो है एक निबंध लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ताकि आप जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाओ। अर्धवार्षिक की टेंशन आपको करनी नहीं है, वार्षिक की सबसे ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए। और अर्धवार्षिक में जो क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।